हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी, कैसे हैं आप लोग? मस्त चंगे हैं ना? तो चलो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 7th आपकी जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैप्टर पे कर चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना तो जाके देख सकते हो। बट आज की ये जो वीडियो है ना, ये सुपर डुपर अमेजिंग वीडियो, पता है क्यों है? क्योंकि ये ऐसे मैं बनाने जा रहा हूं कि अगर अभी तक तुमने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना यार, तो चिल मारो, चकदे फट्टे कर देंगे इस वीडियो को देखने से बस तुम। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू और तुम कर लो चैनल को सब्सक्राइब। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं पहला क्वेश्चन जो कि होने वाला है आज हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फटाफट देखते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा समझेंगे और आपको मैं रटा भी दूंगा यार, तुम्हें इस वीडियो से ऊपर कुछ करने का ही नहीं है। देखो, तो पहले आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेन स्टेप जो ह्यूमन किसके न्यूट्रिशन के क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिशन यानी कि हम अपनी बॉडी में कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मेन स्टेप कौन से होते हैं? इंजेशन, है ना? इधर देख लेते हैं। इंजेशन का मतलब खाना अंदर लेना। देन आता है डाइजेशन, खाना पचाना। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन आपका क्या हो जाता है? खाने को एब्जॉर्ब करना, वो जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए उसको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, बची हुई चीज़ों को इधर उधर करना। और इजेशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। तो ये प्रोसेस हो गया आपके 5, जो आपको 5 फिंगर टिप्स पे याद रखना है। फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सिंपल। चलो नेक्स्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की कौन सी है? ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है एनडीए से लेके भाई बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्लैंड्स के बारे में। तो आपको याद रखना है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। राइट? कौन सी है? लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, जो स्टमक है हमारा, दो अलग अलग तरीके के क्या, किस तरीके के एसिड छोड़ता है? एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसमें एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। देखो कितना सिंपल नाम है। पेट में खाना होता है डाइजेस्ट, तो कौन से जूसेस होंगे? डाइजेस्टिव जूसेस। कितना सिंपल आंसर है ना? तो बस ये दो तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें रिलीज होती हैं, जिससे हमारा खाना टूट जाता है छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो वॉल है उस पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे छोटे छोटे निकल रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विली। सिंपल नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विली होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे ऐसे ऐसे फिंगर लाइक। नेक्स्ट, अमीबा। अमीबा जो है वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करता है? अमीबा अपना फूड वैक्यूल की मदद से डाइजेस्ट करता है। उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसके अंदर खाना अंदर चला जाता है, धीरे धीरे वो खाना टूटता है और उसकी पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। तो फूड वैक्यूल। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, अपने ट्रू फॉल्स हैं तो इसको फटाफट करेंगे। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। स्टार्च का जो डाइजेशन है वो हमारे स्टमक में होता है? नहीं, फॉल्स। स्टार्च हमारे माउथ में ही, जो माउथ है हमारा, उसी में उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टंग का क्या क्या रोल है आपको इस चैप्टर में याद करना था ना, तो उनमें से ही एक है आपका कि फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ। हेंस ये ट्रू हो गया। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल। क्या आपके जो गॉल ब्लैडर है उसमें बाइल स्टोर रहता है कुछ देर के लिए? यस। ठीक है, जब तक खाना टूटता नहीं है तब तक जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। नेक्स्ट, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वॉलोड ग्रास इन देयर माउथ। रूमिनेंट्स कौन से एनिमल होते हैं? जिनमें जैसे कि आपका गाय, भैंस, ये जो जानवर होते हैं ना, रूमिनेंट्स कहा जाता है। बंदर, ये क्या करते हैं? अपना खाना पहले पूरा अंदर ले जाते हैं और उसके बाद वापस मुंह में ला के आराम से उनको चबाते रहते हैं। तो आपको समझ में आया? वो तो वापस ले आएंगे, तो हेंस आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, अब आपको टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। फैट जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होते हैं? तो वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे स्टमक में। कहाँ हो जाते हैं? सॉरी, वो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में तो शुरू होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खत्म होते हैं फाइनली आके। नेक्स्ट है हमारा, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड मेनली इन द। अब वाटर जो है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड से जो बचता है वो मेनली कहाँ एब्जॉर्ब होता है? वो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है आपका। और बाकी आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? आप सुसु करके आते हो ना, वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद ये है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग, इधर आपके क्या है? फूड के कंपोनेंट्स हैं अलग अलग तरीके, और इधर उसका डेस्टिनेट डाइजेशन प्रोडक्ट है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट इन तीनों में से शुगर है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। वहीं पे मतलब प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन यानी कि फूड आप खाते हो किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अंदर जाके वो शुगर में टूटता है और शुगर हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है।
सिमिलरली प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में टूटता है और फैट्स जो है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में टूटता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड को याद रखना, ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा अगर आप बायो लेने वाले हो या 9th-10th में भी पढ़ोगे बायोलॉजी ऑफ कोर्स। तो फैट्स शुगर और आपके फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट शुगर, राइट। नाउ क्वेश्चन अच्छे आ गए हैं कि विली क्या होता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं और लोकेशन क्या होती है, समझते हैं। द विली लाइक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये लाइन आपको लिखनी है और ये इतनी सी डेफिनेशन है, आपने याद कर लेना, पूरे नंबर है। होता क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे, उसे कहते हैं विली। क्या बोला फिर से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारी किस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल को पे जो होती है उनको विली कहते हैं। अब ये कहाँ मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है। इसका फंक्शन होता है द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द डाइजेस्टेड फूड। अब इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है भूल जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं अभी तुमको, क्योंकि अगर इसको समझने बैठ गए ना तो बहुत सारे इसमें फ्यूचर के मतलब हायर लेवल के कॉन्सेप्ट लगेंगे कि भाई ज़्यादा सरफेस एरिया क्या होता है, फिर एब्जॉर्प्शन आपका सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब आप समझोगे। बट अभी के लिए ऐसे समझो कि किसी भी चीज़ का एब्जॉर्ब होना ज़्यादातर डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। इसका तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। मानो क्या है, आपके पास एक छोटा सा कपड़ा, आपने वहीं एक टेबल पे पानी पड़ा है। अब छोटे से कपड़े से आपने पानी की टेबल को साफ करना, एक टाइम पे वो पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा, क्योंकि उसमें सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद वो गीला हो जाएगा। वहीं पे आप बड़ा सा कपड़ा लाते हो, सेम लेवल का बड़ा सा कपड़ा, मतलब सेम टाइप का, तो क्या होगा, उससे पूरा सूख जाए ना। क्यों? क्योंकि पहला उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया। तो ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसीलिए विली क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे फूड ज़्यादा डाइजेस्ट हो पाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल जूस जो होता है वो प्रोड्यूस कहाँ होता है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प इन डाइजेस्ट, और फूड के कौन से कंपोनेंट में बाइल जूस हेल्प करता है डाइजेशन में। तो बाइल जूस हमारी जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ना बॉडी की, लीवर, उसमें बनता है। बाइल जूस स्टोर्ड कहाँ होता है, इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, और ये टेम्परेरीली रहता है गॉल ब्लैडर नाम के एक सैक में। सैक यानी कि एकदम छोटा सा बॉल, मतलब एक ऐसी जगह स्पंजी जैसे हमारा पेट है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो वो कौन से तरीके के कार्बोहाइड्रेट हैं जो रूमिनेंट्स टाइप के एनिमल होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं कर सकते, और उसका रीजन भी दो। देखो, सेल्यूलोज, ये नाम आपको याद रखना है। सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि रूमिनेंट कौन से होते हैं, हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, रूमिनेंट्स के पास एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है, बॉडी में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है किसके, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, और प्लस उनके पास कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरिया भी होते हैं जिससे वो सेल्यूलोज ये जो है ना, इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो डाइजेस्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का वन वर्ड आंसर की तरह आपको याद रखना है सेल्यूलोज। उसके बाद कहानी कैसे याद रखो, सेल्यूलोज वो तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट डाइजेस्ट कर सकते हैं, इंसान नहीं। क्यों? रूमिनेंट्स के पास एक एक्स्ट्रा लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, प्लस जो सेल्यूलोज है इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। उसको डाइजेस्ट करने के लिए सर्टेन बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते बट रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी जो आता है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। या फिर कभी किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो उसको ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है, राइट। तो इसको इंटेक करने से एकदम से एनर्जी कैसे आती है, बिकॉज it is easily break down in the cell with the help of oxygen which provide instant energy to the organism. Glucose does not need digestion, it directly absorbed in the blood. बेस्ट चीज़ क्या है, ये लाइन ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ग्लूकोज जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये जितना है ना कि अंदर फिर यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली ब्लड में आपके एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी, इसके साथ साथ वो बहुत इजीली ब्रेक डाउन होता है सेल में, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, जिससे एकदम से एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, च्यूइंग फूड। ऐसे अलग अलग चीज़ का आपको डाइजेस्टिव को ऊपर से नीचे तक जो जो पार्ट्स हैं उनका नाम बताना है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में आपका एब्जॉर्प्शन कह रहा है, कौन सा पार्ट है आपका, पहला हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं पे आपका ज़्यादातर खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड के च्यू में ऑफकोर्स माउथ यूज होता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये होता है आपका स्टमक में।
और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहीं एब्जॉर्प्शन हो जाता है सारा। और फाइनली फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, यानी कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, है ना, जो आप रोज सुबह सुबह निकाल के आ जाते हो, वो बनता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। एकदम मस्त तरीके से याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो आपको क्या करना है, एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है न्यूट्रिशन अमीबा में और हमारे के बीच में। तो पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी की। तो होता क्या है, द डाइजेस्टिव जूसेस इन अमीबा आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल एंड इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देन द जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। समझा देता हूँ लिखा क्या है। होता क्या, हमारी बॉडी में मैंने आपको समझाया था, पेट में जब खाना होता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों सिक्रेट होते हैं। सिक्रेट यानी कि उसमें आते हैं, जिससे हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, बॉडी जिसे एब्जॉर्ब कर सकती है। तो वही सेम प्रोसेस किसमें, अमीबा में भी होता है। अमीबा के पास भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो कि जो खाना है उसका फूड वैक्यूल क्या है, उसके अंदर एक छेद है जिसमें खाना घुसता है, और उसी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, सिक्रीट होते हैं, जो सेम ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। तो आपको लिखना कैसे है ये आप देख लो यहाँ पे, बाकी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं डिफरेंस। देखो, अमीबा जो है वो फूड हेल्प करता है स्यूडोपोडिया की मदद से और एनगल्फ करता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है, एक ऐसा शेप, अमीबा को तुमने देखा ना होता कैसा है, वो एक ऐसा डिज़ाइन बनाता है जिससे जो फूड है उसको वो चारों तरफ से घेर लेता है और उसको अंदर दबा लेता है। बट वहीं जो इंसान है वो अपने माउथ से प्रॉपर वे में खाना खाते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम ऑफ कॉलम 2। तो सैलिवरी ग्लैंड, अब आपका जो सैलिवरी ग्लैंड स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इस तरफ तो आपके क्या है, बॉडी के पार्ट्स हैं। वहीं पे बाइल जूस सिक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सैलिवा सिक्रेशन, एसिड रिलीज, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये सारे अलग अलग यूज हैं। तो देख लेते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड, पता चल रहा है नाम से ही सलाइवा आ रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सलाइवा सिक्रीशन, यानी कि इसका काम होता है सलाइवा को, हमारे थूक को बनाना। अगला है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वाटर का, एसिड रिलीज और स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड फेसेस, बाइल जूस सिक्रीशन। तो आपको पता है ना, जो एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक, एसिडिटी पेट में ही तो होती है ना, एसिडिटी तो पेट में ही होती है, तो इसका मतलब हमारा जो एसिड है वो पेट में रिलीज होता है। नेक्स्ट है हमारा लीवर। अब लीवर में आपके क्या होता है, बाइल जूस का सिक्रीशन। याद है जो हमने बाइल जूस की बात करी थी, वो कहाँ होता है, लीवर में। और नेक्स्ट देखते हैं अब रेक्टम। रेक्टम में आपकी क्या होता है, देखो इधर देख लेते हैं। लीवर में आपका बाइल जूस सिक्रेशन होता है, रेक्टम में आपका अनडाइजेस्टेड फूड और फेसेस, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है दिन भर का। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, वो उसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बस इसके अलग अलग पार्ट्स को लेबल करना है। एक ये क्या है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। हाँ जी, तो देखो ठीक है, जो सबसे टॉप पे आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये स्टमक है। तो ये सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। इससे ऊपर जो होता है वो ईसोफेगस होता है, बट अब फिलहाल हमें वो नहीं दे रखा है, तो हम क्या देखेंगे, स्टमक। स्टमक के जस्ट साइड में होता है हमारे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता था भैया, बाइल जूस स्टोर होता है। क्या होता है, बाइल जूस। अगला होता है पेनक्रियास, जो स्टमक के जस्ट नीचे होता है। पेनक्रियास के नीचे ये जो गजब का डिजाइन है, इसके बड़े वाला जो लाइन है ये पूरी, वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी, लार्ज। और इसके अंदर जो टेढ़ी मेढ़ी गुड़ुम गुड़ुम है, वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, ये जो एंड पार्ट है इसे कहते हैं रेक्टम, जहाँ पे आपका वेस्ट वाटर जो स्टोर हो जाता है, और वह लास्ट में एनस, जिसके थ्रू आप सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हो, ठीक है जी। तो बस उसके बाद लास्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है फटाफट। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी ग्रास। तो क्या हम सिर्फ रॉ कच्ची घास खा के जिंदा रह सकते हैं इंसान। वी नो दैट एनिमल्स, fungi, bacteria, non-green plants and human being do not have the ability to make their own food। तो हमें पता है कि ये जो तरीके के एनिमल होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है कि हम फोटोसिंथेसिस करके या किसी और की चीज़ की मदद से अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद ही बना लें, है ना। दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमें किन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, बाकी एनिमल्स के, बाकी चीज़ों के ऊपर।
द ग्रीन प्लांट leafy vegetable grass trap solar energy and make their own food in the form of glucose. So we can say that leafy vegetable and grass can provide sufficient energy to help us survive. तो इसका आंसर हो जाएगा yes, कि अगर हम इनको भी खाएंगे तो हम सर्वाइव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो लीफी प्लांट्स हैं जो हम खा रहे हैं, रॉ ग्रास और वेजिटेबल, समझ रहे हो ना, ये सब क्या है, ये ग्रीन प्लांट्स हैं और ये अपने अंदर बाकी की एनर्जी स्टोर कर सकते हैं. तो एनर्जी इनके अंदर स्टोर हो गई, उसको हमने डायरेक्टली इनटेक कर लिया. टेस्ट नहीं आएगा बट हाँ हम जिंदा रह सकते हैं. आई होप आपको सारे आंसर अच्छे समझ में आए होंगे. कुछ भी कंफ्यूजन टेंशन है तो फटाफट कमेंट कर दो बेधड़क बिना सोचे. वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना सोचे लाइक भी कर देना, ऐसा नहीं मेरा लाइक करके चले जाना. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या करो यार, फटाफट सब्सक्राइब करो. ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए.